हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 2 के तहत अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं के बारे में, जिसमें हम राव सेखा, हमीर देव चौहान, महाराणा प्रताप और वीर चंद्रसेन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीकानेर के महत्वपूर्ण शासक राय सिंह के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि राय सिंह का जन्म कहाँ हुआ, फिर किस तरह से उन्होंने मुगल बादशाहों के साथ सहयोगात्मक संबंध अपनाया। तो यहाँ देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र दिखाया गया है और राजस्थान के मानचित्र में यहाँ पश्चिम की तरफ है ये बीकानेर। तो बीकानेर में जन्म होता है राय सिंह का और कल्याणमल राठौड़ के ये पुत्र होते हैं। आगे जब हम बात करते हैं मुगलों के साथ इनका किस तरह से संबंध रहा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ देखिए, ये नागौर है। 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शासक थे उन्होंने इस दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जैसे जैसलमेर के जो हर राय सिंह थे वो भी नागौर दरबार में आए, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी तरह से यहाँ पे जो जोधपुर के शासक थे चंद्रसेन, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी, तो यहाँ चंद्रसेन भी आते हैं और चंद्रसेन के जो दो भाई थे वो राम और उदय सिंह, वो भी यहाँ दरबार में आते हैं। लेकिन चंद्रसेन यहाँ पर अपने भाइयों को पहले से ही उपस्थित देखकर और अकबर का भेदभावपूर्ण व्यवहार देख करके क्या करते हैं, वापस ही बिना मिले अकबर से वापस लौट जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे कल्याणमल जी भी आते हैं अपने दोनों पुत्रों के साथ, राय सिंह के साथ, और जो दूसरे पुत्र होते हैं पृथ्वीराज राठौड़ उनके साथ, और यहाँ आकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अकबर क्या करते हैं, अकबर इनके दोनों पुत्रों को, किस किस को, राय सिंह जी को और दूसरे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को, उनको मुगलों की राज सेवा में ले लेते हैं। जिसमें हम आगे देखेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ को वो राजकवि के रूप में नियुक्त करते हैं और जो राय सिंह होते हैं उनको अपनी सेना में, मुगलिया जो सेना होती है उसमें शामिल करते हैं। कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि राय सिंह अकबर के बहुत ही विश्वास पात्र बन जाते हैं और अकबर उनको महत्वपूर्ण अभियानों पर भेजना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से उनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है 1572 ईस्वी में। जैसा कि हमने राव चंद्रसेन को पढ़ते वक्त देखा था कि जब राव चंद्रसेन नागौर दरबार में बिना अकबर की अधीनता स्वीकार किए हुए वापस लौट आते हैं, तो इससे नाराज होकर के अकबर, एक तो ये कारण था मेन, है ना। इसी के साथ ही राम ने भी जाकर अकबर से गुहार लगाई थी, जो बड़ा भाई था राम, कि राज सिंहासन पे तो मेरा अधिकार है, मैं बड़ा भाई हूँ, फिर चंद्रसेन क्यों बैठा हुआ है। तो ये कुछ कारण थे जिनसे अकबर ने क्या किया, अकबर ने चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करने के आदेश दिए। साथ ही किसको, चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अपना खास आदमी था, और खास आदमी कौन था उनका, राय सिंह। तो राय सिंह को उन्होंने जोधपुर का क्या नियुक्त कर दिया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया, मारवाड़ के क्षेत्र का उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया। कब नियुक्त कर दिया, 1572 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1572 में इनको मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। हालांकि 1574 में क्या होता है, कल्याणमल जी की मृत्यु हो जाती है। तो 1574 में राज सिंहासन बीकानेर का किसके पास आ जाता है, राय सिंह जी के पास आ जाता है। लेकिन 1574 से पहले ये महत्वपूर्ण अभियानों में अकबर के साथ भाग ले चुके थे। जैसे 1572 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जोधपुर के प्रशासक की भूमिका निभाई। फिर 1573 ईस्वी में क्या किया, जो एक गुजरात के क्षेत्र में मिर्जा बंधुओं ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है, कठौली के क्षेत्र में, तो इन्होंने इन विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा 1583 में, हालांकि ये तो बाद में होता है, इससे पहले ही क्या हो चुका होता है, 1574 में राव चंद्रसेन के ऊपर भी किसके नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है, राय सिंह के नेतृत्व में। बाड़मेर के सिवाना प्रांत में जब आ गए थे कौन, चंद्रसेन, भागते हुए, पहले तो मारवाड़ से आए थे जालोर के भादरा जून में, और फिर आ गए थे बाड़मेर के क्षेत्र में, सिवाना प्रांत में। तो यहाँ पर जो आक्रमण किया 1573 ईस्वी में, वो भी किसने किया था, राय सिंह के नेतृत्व में ही किया था, मुगलिया सेना ने। मतलब ये सब हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जैसे हमारी बुक का टॉपिक है, क्या है कि राजपूत जो राजा है, राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजा हैं, उनका मुगल सत्ता के साथ किस तरह का संबंध रहा, सहयोग का संबंध रहा या प्रतिरोध का संबंध रहा। तो मेन वो ही डिस्कस करना है कि ये राजा थे और उनका उस समय की सत्ता के साथ, मुगल सत्ता के साथ किस तरह का संबंध था। तो राय सिंह का हमने देखा कि उनका बहुत ही सहयोगात्मक संबंध था। कैसे संबंध था कि एक तो अधीनता स्वीकार करते हैं, और जब से अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है,
1570 में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर तब से लेकर के अपने अंतिम समय तक, ये उनकी मृत्यु होती है, आगे हम पढ़ेंगे, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में। तो वो भी एक अभियान के तहत भेजे गए थे, वो मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में। तो वहाँ मतलब अपनी मृत्यु तक इन्होंने क्या किया, मुगल शासन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। ये कहा जाता है कि मुगल दरबार में मान सिंह के बाद जो दूसरा स्थान आता था ना, वो बीकानेर के राय सिंह का ही आता था। और वो हमें अच्छे से समझ में आ गया इस मानचित्र के माध्यम से कि किस तरह से नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करते हैं, फिर यहाँ जोधपुर के प्रशासक की भूमिका निभाते हैं, फिर 1573 ईस्वी में क्या करते हैं, कठौली में मिर्जा बंधु का जो विद्रोह था उसका दमन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ चंद्रसेन के विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो पाते हैं, चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाते हैं। उसके बाद 1583 में जो दतानी का युद्ध होता है, उसमें देवड़ा सुल्तान के खिलाफ मतलब उनके विद्रोह को शांत करने के लिए ये क्या करते हैं, इस युद्ध में भी शामिल होते हैं, दतानी के युद्ध में जगमाल के साथ। ठीक है, तो ये हमने संक्षिप्त में देखा। अब हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ के ये शासक नियुक्त हुए। तो राय सिंह, जैसा कि हमने पढ़ा, बीकानेर के राव कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ 1541 ईस्वी में। कब जन्म हुआ? 1541 ईस्वी में। कल्याणमल के, जैसा कि मैंने बताया, 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। 1570 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी, अपने जो 10th के बोर्ड के एग्जाम हैं उसके हिसाब से भी, कि इन्होंने नागौर दरबार में उपस्थित होकर के क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किन्होंने? कल्याणमल जी ने, जो उनके पिताजी थे कल्याणमल जी, और ये बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये अपने साथ अपने दोनों पुत्रों को भी ले गए और ये दोनों पुत्र भी अब किस में आ गए? मुगलिया सेवा में आ गए। तो राय सिंह तो क्या हुआ, अकबर की शाही सेना में शामिल कर लिया गया और बहुत जल्द ही उनका विश्वास पात्र बन जाता है। इतना विश्वास पात्र बन जाता है कि 1572 में जोधपुर का प्रशासक उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। और वो कारण बताया मैंने, क्यों नियुक्त कर दिया जाता है, कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता नहीं मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो राव कल्याणमल के दूसरे पुत्र होते हैं पृथ्वीराज राठौड़, वो अकबर के दरबार में राजकवि के तौर पे नियुक्त होते हैं। ये वो ही पृथ्वीराज राठौड़ है जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण रचना लिखते हैं। क्या होता है उनकी रचना का नाम? बेली किशन रुक्मणी री। कौन सी रचना इन्होंने लिखी? बेली किशन रुक्मणी री। ठीक है, तो ये किसके भाई होते हैं? राय सिंह के भाई होते हैं। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। आगे चर्चा करते हैं कि कल्याणमल जी की मृत्यु हो जाती है 1574 ईस्वी में और बड़े बेटा होने के नाते गद्दी पर कौन बैठता है? राय सिंह बैठते हैं। लेकिन राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठते हैं। आपने ध्यान दिया हो, इनके पिताजी क्या लगाते थे? राव। लेकिन ये पहले बीकानेर के ऐसे शासक थे जो ये उपाधि धारण करते हैं महाराजा धीराज की और फिर अपनी गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ मानचित्र में आप देख ही पा रहे हैं, ये बीकानेर है। तो यहाँ के अब ये राजा नियुक्त होते हैं। कब नियुक्त होते हैं? 1574 ईस्वी में। कौन? राय सिंह जी। आगे बढ़ते हैं कि राय सिंह 2 मुगल बादशाहों की सेवा में रहे। पहले बताया मैंने कौन कौन से मुगल बादशाह? अकबर और जहांगीर। जहांगीर के तो ये बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे। आगे हम पढ़ेंगे कि जहांगीर के समय में जब उनके पुत्र खुसरो के द्वारा विद्रोह किया जाता है ना, तो जो आगरा है, आगरा को किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं? वो राय सिंह के भरोसे ही छोड़कर जाते हैं। तो मुगल दरबार में मान सिंह के बाद दूसरा स्थान किसका आता था? बीकानेर के राय सिंह का आता था। महाराजा राय सिंह ने अब वो अभियान बता रखे हैं जिनमें इन्होंने क्या किया, जो मुगल शासक थे उनके आदेशों की पालना करते हुए सहयोग दिया। तो 1573 में क्या होता है, यहाँ ये भारत का मानचित्र है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना राजस्थान है और ये है यहाँ पर गुजरात। तो गुजरात के क्षेत्र में कठौली में क्या होता है? मिर्जा बंधु होते हैं। 1573 ईस्वी में वो विद्रोह कर देते हैं। और मिर्जा बंधु कौन होते हैं? इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। तो ये विद्रोह कर देते हैं। तो इनके विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा जाता है? राय सिंह को भेजा जाता है। तो ये इब्राहिम मिर्जा का पीछा करते हैं और कठौली नामक स्थान पर उसे हरा देते हैं और इनके विद्रोह का क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। इसी के साथ ही राव चंद्रसेन का भी अकबर पीछा कर रहे थे, क्योंकि राव चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जैसा कि हमने देखा कि जोधपुर से भाग करके वो शरण लेते हैं जालौर में या भादरा जून में, और जब अकबर की सेना भादरा जून आती है तो वो पहुंच जाते हैं बाड़मेर के सिवाना में। तो बाड़मेर के सिवाना में आकर के
ये किसे करते हैं? 1574 ईस्वी में अकबर राय सिंह को उनका दमन करने के लिए भेजते हैं। किसका? चंद्रसेन का। लेकिन होता क्या है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। राव चंद्रसेन आगे भाग करके मेवाड़ की मतलब जो दक्षिण का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उधर उस साइड को चले जाते हैं। इसी तरह से ही बीकानेर के राय सिंह द्वारा सिरोही में हुए विद्रोह का भी क्या किया जाता है? दमन किया जाता है। सिरोही में देवड़ा सुल्तान के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और इसी के कारण 1583 ईस्वी में वहां होता है दतानी का युद्ध। यहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान में, यहाँ सिरोही है और यहाँ होता है दतानी का युद्ध, जिसमें राय सिंह की तरफ से कौन भाग लेते हैं युद्ध में? राय सिंह तो होते ही होते हैं, साथ में महाराणा प्रताप के जो सौतेले भाई होते हैं जगमाल, वो भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। हालांकि बाद में क्या होता है, जगमाल मारे जाते हैं इस युद्ध में। लेकिन 1583 में इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न किया जाता है। इसके अलावा उन्हें लाहौर, कंधार व दक्षिण भारत के अभियानों की भी जिम्मेदारी मुगल शासकों के द्वारा प्रदान की जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ लाहौर पे भी अभियान पर गए थे, कंधार भी गए थे, इसके अलावा दक्षिण में भी इनके ऊपर अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी, साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के साथ ही जैसा कि मैंने बताया, खुसरो के द्वारा जब विद्रोह कर दिया गया था, तब जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? आगरा की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर सौंपा गया था? आगरा की रक्षा का दायित्व बीकानेर के राय सिंह को ही सौंपा गया था। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर उन्हें जूनागढ़ प्रदेश, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी थी, साथ ही राय की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, उनकी सेवाओं से खुश होकर के, किसकी सेवाओं से? राय सिंह जी की सेवाओं से संतुष्ट होकर अकबर ने न केवल उनको राय की उपाधि प्रदान की थी, अपितु उनको शमशाबाद, नूरपुर और जूनागढ़ प्रदेश की भी जागीरें प्रदान की थी। राय सिंह की अब बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद, नाम याद रखना है इनको, करमचंद, तो करमचंद जी की देखरेख में 1589 से लेकर 1594 तक की समय अवधि लगी। किसके बनने में? जूनागढ़ दुर्ग के बनने में। तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है बीकानेर का। और इसका जो प्रवेश द्वार है सूरजपोल, वहाँ पर क्या उत्कीर्ण करवाया उन्होंने? वहाँ पे एक प्रशस्ति लगवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से क्या जाना जाता है। अब बच्चों, प्रशस्ति क्या होता है एक बार पहले बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता रही हूँ। कोई भी महत्वपूर्ण शासक होते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रशंसा में जो भी लेख लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। तो इनकी एक प्रशस्ति खुदवाई गई। कहाँ पर खुदवाई गई? जो ये जूनागढ़ दुर्ग है, इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर उसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और उसे लिखा किसने है? जयता नामक जैन मुनि के द्वारा उसे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि राय सिंह स्वयं क्या थे? साहित्यकार थे। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नाकर। इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के हिसाब से कि राय सिंह की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं बताइए। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नाकर। राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने, बीकानेर के जो राय सिंह हैं, इनको मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? राजपुताने के कर्ण की। आपको महाभारत वाले कर्ण की तो याद होगी, दानवीरता के लिए जो प्रसिद्ध थे। तो उन्हीं से ही, कर्ण से ही तुलना की गई बीकानेर के राय सिंह की। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। क्यों की गई? क्योंकि बीकानेर में जब अकाल पड़ रखा था तो उन्होंने क्या किया? जगह जगह पे सदा व्रत खुलवाए, अपनी प्रजा के कल्याण के कार्य किए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। तो उनकी दानवीरता के कारण उनकी तुलना की किससे? कर्ण से। और किसने की? मुंशी देवी प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना 1 नंबर का कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा है? तो किसे कहा है? राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया है। इसके अलावा जो बीकानेरी चित्रकला है, क्योंकि चित्रकला भी अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग शैलियों की होती हैं, जैसे मेवाड़ी चित्रकला, किशनगढ़ शैली की चित्रकला। तो जो बीकानेरी चित्रकला है उसकी शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है? राय सिंह के शासनकाल से उसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक। तो उसमें राय सिंह को क्या कहा गया है? उसमें राय सिंह को राजेंद्र कहकर पुकारा गया है। क्या कह के पुकारा गया है? राजेंद्र कहकर उनको पुकारा गया है। अब जहांगीर के द्वारा क्या होता है? दक्षिण भारत में अभियानों पर भेजा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जहांगीर के बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे बीकानेर के राय सिंह जी। तो ऐसे ही एक अभियान पे इन्होंने भेजा बुरहानपुर में। और बुरहानपुर कहाँ पर है? यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान के सटा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ इनको बुरहानपुर
जौधपुर में अभियान पर भेजा था किसने? जहांगीर ने। और यहीं पर क्या हो जाती है? 21 जनवरी 1612 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा बीकानेर के राय सिंह का कि किस तरह से उन्होंने मुगल सत्ता के साथ सहयोग के संबंध रखे, महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया, जोधपुर के प्रशासक भी नियुक्त हुए, बीकानेर में जूनागढ़ जैसे महत्वपूर्ण सामरिक दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तो आशा करती हूँ आज का जो हमारी क्लास है, हमारा वीडियो, वो बहुत रुचिकर रहेगा। धन्यवाद।